हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर माय चैनल एंजल एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लेकर आ गए हैं CTET दिसंबर 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। तो जीन प्याजे जी का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत लेकर आए। तो चलिए बिना समय के मैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए कह रहा है जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। तो जीन प्याजे जी कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। कह रहा है प्याजे का मानना है कि जैसे बच्चों का जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में क्या करता है, कॉन्सेप्ट बना लेता है। कह रहे हैं प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चों की सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है। प्याजे क्या कर रहे हैं, जो बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की क्या करते हैं, रचना करते हैं। और अगला पॉइंट है, कह रहे प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से प्रकार में अलग अलग होती है। यानी बच्चों के जो थिंकिंग एडल्ट होता है प्रकार में क्या होता है, अलग अलग होता है, ना कि अकाउंटेटिव यानी बराबर नहीं होता है। और कह रहे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। चलिए पहला है अनुकूलन। अनुकूलन क्या है, वातावरण के अनुसार क्या कर रहा है, जो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना। किसके साथ? वातावरण के साथ अपने आप को ढालना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रिया है। कितने प्रक्रिया है? दो प्रक्रिया है। पहला है आत्मसात्करण, दूसरा है समायोजन। तो पहला देख लेते हैं आत्मसात्करण क्या है। पूर्व ज्ञान क्या करें, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। यानी पूर्व ज्ञान को हम अगर नए ज्ञान से जोड़ते हैं तो उसे क्या कहेंगे, आत्मसात्करण कहलाता है। दूसरा है समायोजन। क्या है? समायोजन। समायोजन क्या है, तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन। यानी पूर्व ज्ञान में क्या, परिवर्तन करके, क्या करके, परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना ही समायोजन कहलाता है। और आत्मसातीकरण क्या है, पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना आत्मसातीकरण, और समायोजन पूर्व ज्ञान में परिवर्तन। क्या करना, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन। चलिए आगे चलते हैं, साम्य धारण या संतुलन। इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच में क्या करता है, संतुलन कायम करता है। क्या करता है, संतुलन कायम करता है। अब आगे आते हैं स्कीमा। क्या है स्कीमा? स्कीमा है मानव के दिमाग में जो चीज़ पहले से स्टोर होती है। मानव के दिमाग में जो चीज़ पहले से स्टोर होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति, क्या, किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो इसे स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होता है। क्या होता है, जन्मजात होता है। स्कीमा क्या होता है, जन्मजात होता है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे संगठन। क्या है, संगठन। प्याजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनः व्यवस्थित क्या करना, पुनः व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने अवस्थाएं बताए हैं, 4 अवस्थाएं बताए हैं। कितने अवस्था बताए हैं, 4 अवस्थाएं बताए हैं। तो पहला अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, जो कितने वर्ष से कितने वर्ष होता है, जरूर आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए, कितने वर्ष से कितने वर्ष, 0 से 2 वर्ष तक होता है। कितने वर्ष, 0 से 2 वर्ष। और इस अवस्था में बच्चे अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। किससे सीखता है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। किस अवस्था में, संवेदी पेशीय अवस्था में। इसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। यानी बच्चों को अपने दिमाग में वस्तुओं का छाप बना क्या करता है, शुरू कर देता है। किस अवस्था में, तो संवेदीय पेशी अवस्था में, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी क्या करते हैं, ढूंढ लेता है। क्या करता है, ढूंढ लेता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कितने वर्ष से कितने वर्ष, 2 वर्ष से 7 वर्ष। यह क्रिया क्या कर रहा है, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएंगे। किस अवस्था में, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पहला पॉइंट है, इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों यानी सिंबल का यूज करने में निपुण हो जाते हैं। किसके यूज करने में निपुण हो जाते हैं, सिंबल यानी प्रतीकों को यूज करने में क्या होते हैं, निपुण हो जाते हैं। जैसे साइकिल शब्द सुन कर उसे माइंड में क्या करते हैं, साइकिल की एक इमेज बन जाती है।
और दूसरा है इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है, यानी किस अवस्था में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार क्षमता आ जाती है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। अब जीववाद क्या है? जीववाद जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता वो जीववाद है। अहम केंद्रित जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वो कर रहा है सोच रहा है वह सब ठीक है, वो क्या होता है? अहम केंद्रित। अगला आगे है अपलटावी। अब अपलटावी क्या है? इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्या, समस्या आदि को उल्टाना पलटाना नहीं सीखता। जैसे उसको बोलेंगे 4 + 6 = 10 और 6 + 4 = तो वो नहीं समझ पाएगा। अब है मुद्रा संप्रत दूरी। चौथा है मुद्रा संप्रत दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि में कॉन्सेप्ट की कमी अवस्थाएं में होती हैं। तो कौन अवस्था में होती हैं? पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में होती हैं। आगे है केंद्रीकरण। क्या है? केंद्रीकरण होता है एक समय में किसी वस्तु की लेवल क्या करें, केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाना प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? केंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे है चौथा संरक्षण। अगर किसी वस्तु की साइज या शेप्स में चेंज कर दे तो उसे क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा उसकी समझ नहीं पाता है, वो क्या होता है? संरक्षण होता है। क्या होता है? संरक्षण होता है। आगे क्रमबद्धता। क्या है? क्रमबद्धता इसमें बच्चा वस्तुओं या तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है। आगे है तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है 7 वर्ष से कितना वर्ष? 11 वर्ष तक। कितना वर्ष तक? 11 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई क्या करता है? इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है। क्या करता है? कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। किस अवस्था में? तो मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में। अब इसमें इस अवस्था में पलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता, योग्यता आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, किस अवस्था में बच्चा पलटावी, जीववाद, मुद्रा, संरक्षण, क्रमबद्धता, योग्यता कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है? तो किस अवस्था में आता है? मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में। ठीक है, अब कह रहा है आगमनात्मक तर्क, यह भी इस अवस्था में आ जाती है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है तो आगमनात्मक तर्क आ जाता है। किस अवस्था में? तो मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में। औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। क्या है? औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था ये चौथा स्टेज है और लास्ट कितना से कितना वर्ष? 11 से 15 वर्ष तक। कितना वर्ष तक? 11 से 15 वर्ष तक। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था कौन है? तो औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। इसे अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था भी कहते हैं। कह रहा है इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। किसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है? तो औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था में। निगमनात्मक तर्कना, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। नियमों के ऊपर किसमें तर्क लगने लगता है? तो औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था में। और कह रहा है पियाजे के सिद्धांत की आलोचना पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम में अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चों की अच्छा वातावरण दिया जाए तो अपनी अवस्था की क्षमता क्या कर सकते हैं? अधिक सीख सकते हैं। तो चलिए जीन पियाजे महोदय जी का थ्योरी समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।